हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग साइन वेव का एवरेज यानी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफायर में आज हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वेव फॉर्म। चलिए इसको निकालते हैं, साइन वेव का एवरेज यानी आरएमएस वैल्यू। देखिए, पिछले पार्ट में हमने प्रायोगिक सिग्नल का एवरेज यानी आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला है मैंने वो बताया था। एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला था वो बोलो तो एवरेज वैल्यू अगर निकालना होगा किसी भी प्रायोगिक सिग्नल का तो उसका फॉर्मूला है 1/t। 0 से t तक वो क्या करना है, उसको इंटीग्रेशन करना है 1/t dt। यही था ना एवरेज वैल्यू का। टी क्या था? टाइम पीरियड। क्या था? टाइम पीरियड। पिछले पार्ट में मैंने ये कवर किया है। एवरेज वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है और आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? रूट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर का 1/t। 0 से t, 1/t का स्क्वायर। क्या? इसका स्क्वायर। और ठीक है, अब पूरे का अंडर रूट। यही था ना। और यहाँ भी क्या है? टी जो है टाइम पीरियड है। तो मतलब प्रायोगिक सिग्नल का एवरेज वैल्यू का ये फॉर्मूला है, आरएमएस वैल्यू का ये फॉर्मूला है। और हम लोग करने जा रहे हैं साइन वेव का एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालेंगे अभी। ये फॉर्मूला कैसे आया था मैंने पिछले पार्ट में इसको बताया था कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। चलिए साइन वेव का निकालते हैं। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ प्रायोगिक सिग्नल। यहाँ पे जो सिग्नल दिया गया है वो है साइन वेव। क्या है? साइन वेव है। और इसका आपको एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। यही ना होता है इसका। तो ये जो साइन वेव है इसका एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद क्या करता है? ये अपना साइकिल रिपीट करता है। मान लेते हैं 1/t जो है ये है 1/t आपका, यही है 1/t। 1/t इक्वल टू वी एम साइन टी दिया हुआ है आपको। ठीक है ना? वेव फॉर्म है, साइन वेव फॉर्म है। वीएम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ का मिनिमम वैल्यू। और ये क्या है? 1/t है और ये वाला क्या है? टाइम एक्सिस। क्या है ये? टाइम एक्सिस है। अब इसका निकालना है एवरेज यानी आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? पहले वो लिखते हैं 1/t। 0 से t, 1/t dt। यही ना? यही है। अब यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है? 2 पाई है, तो पुट कर दे रहे हैं यहाँ 1/2 पाई। 0 से 2 पाई। 1/t का वैल्यू क्या? पी एम साइन टी टी टी। पी एम क्या है? कांस्टेंट है। एम कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसको निकाल लेना है बाहर। पी एम अपॉन 2 पाई। 0 से 2 पाई साइन टी टी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बुआ? साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी। अब पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी। अब यहाँ क्या करेंगे? लिमिट पुट कर देंगे। माइनस जो है इसको बाहर निकाल ले रहे हैं तो माइनस m/2 पाई। और यहाँ पे कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। यहाँ क्या हो गया? माइनस Vm/2 पाई। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना? 1। अब माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1। यहाँ से देखेंगे ये क्या होगा? ये चीज़ कटेगा। आंसर क्या आया? 0। मतलब अगर हम साइन वेव का एवरेज वैल्यू टाइम पीरियड 2 पाई में निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0। क्या वैल्यू आया? 0। अब इसको समझते हैं कैसे। पिछले पार्ट में मैंने जब पढ़ाया था तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपको बताए थे। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है एरिया ओवर वन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड। यही था ना? अब यहाँ पे देखिए एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। अब 2 पाई में ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं बुआ? इसको क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। इसको जानते हो तुम लोग? क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। तो 0 से पाई ये वाला एरिया है।
इसको मान ले रहे हैं A1। कितना वैल्यू है हमको नहीं पता है, मान ले रहे हैं A1। पाई से 2 पाई में ये वाला एरिया है, इसको मान ले रहे हैं A2। एवरेज वैल्यू का क्या फ़ॉर्मूला है? एरिया ओवर 1 टाइम पीरियड, मतलब A1 ये वाला एरिया जो है नीचे है, तो क्या माइनस साइन ना, ज़ीरो लाइन से नीचे है। A1 ये वाला एरिया पॉजिटिव एरिया प्लस ये वाला एरिया क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, ज़ीरो लाइन से नीचे है ना, तो नेगेटिव अपॉन टाइम पीरियड कितना 2 पाई। अब देखो A1 और A2 बराबर होगा, फ़र्क यही है कि A1 जो है ज़ीरो लाइन से ऊपर है और A2 जो है ज़ीरो लाइन से नीचे है। लेकिन A1 इक्वल टू A2 होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू ये क्या होगा? कट जाएगा ये, वैल्यू क्या आएगा? 0 अपॉन 2 पाई, वैल्यू आएगा 0। मतलब अगर हम यहाँ से भी देखें, अब वैल्यू कितना होगा A1 A2 का हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है A1 और A2 बराबर होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम घटाएँगे तो वैल्यू आएगा 0, और यहाँ से इंटीग्रेशन करके भी निकालें तो वैल्यू आएगा 0। मतलब साइन वेव का एवरेज वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0। चलिए यहाँ पे एवरेज कितना आया? 0 आया। अब निकालना है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फ़ॉर्मूला होता क्या है? 1 अपॉन टी, 0 से टी, एक ऑफ टी का स्क्वायर टी, इसका अंडर रूट, यही ना? तो क्या अंडर रूट, तो यहाँ पे बुआ ये जो वेव फॉर्म है इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई है, क्या है? 2 पाई है। और ये एक ऑफ टी क्या है? Pm टाइम टी। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, पहले इतना निकाल लेते हैं ये वाला, उसका जो भी आंसर आएगा उसका ले लेंगे 1/2। चलिए यहाँ पुट करते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड का वैल्यू कितना? 2 पाई, 0 से 2 पाई, एक तो पी का वैल्यू कितना? Pm टाइम टी का स्क्वायर टी। ये जो आंसर आएगा उसका ले लेंगे 1/2। यहाँ पे क्या है? 1/2, यहाँ Vm स्क्वायर करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसको बाहर कर लिए, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर टी dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है स्क्वायर फॉर्म में, नहीं हो पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। वैसे ही क्या हो जाएगा? cos 2t इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ से अगर हम निकाले बुआ साइन स्क्वायर टी तो क्या होगा? 1 माइनस cos 2t बाई 2, यहाँ से। तो यही वाला फार्मूला क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे यूज़ करके रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 पाई Em स्क्वायर, और यहाँ पे कर रहे हैं साइन स्क्वायर टी की जगह पे ये वाला पुट करके रहे 1 माइनस कॉट 2t/2 dt। हो गया? अब क्या करना है? अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया बिल्कुल, अब तो कुछ दिक्कत है नहीं। यहाँ क्या होगा? Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये दो जो ये 2 है कांस्टेंट, इसको कर ले रहे हैं बाहर। अब क्या हुआ? यहाँ 1 dt, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा? t आएगा, माइनस कॉस 2t का इंटीग्रेशन कितना? साइन 2t/2। अब क्या करेंगे इसमें? लिमिट पुट कर देंगे। हो गया? प्लेस कर दे रहे हैं ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे कितना आया? Em स्क्वायर बाई 4 पाई, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई माइनस साइन 4 पाई बाई 2, और फिर यहाँ 0 पुट करेंगे, -0 और साइन 0/2, यही होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म का वैल्यू कितना? 0, ये तो 0 है ही, और ये भी 0। बचा क्या? सब इरेज करके नहीं था, बचा क्या? Em स्क्वायर बाई 4 पाई गुना 2 पाई, बाकी सब टर्म तो 0 ना हो गया बुआ। यहाँ से ये कटेगा तो कितना आया? Vm स्क्वायर बाई, क्या पाई से पाई गया 2 से ये। अब क्या करना है? इतना का लेना है अंडर रूट, क्या कर लेना है? अंडर रूट। देखिए ये वाला अंडर रूट लेना है,
ये कितना आएगा Tm बाई रूट टू। मतलब इसका जो आरएमएस वैल्यू आया, इसका फॉर्मूला क्या हुआ Vm बाई रूट टू। मतलब मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, रूट टू से डिवाइड करना है। ये है इसका आरएमएस वैल्यू और ये इसका एवरेज वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी साइन वेव है, उसका एवरेज या आरएमएस वैल्यू निकालते क्यों हैं, वो समझेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे वो तो समझ में आ गया। और इसको क्यों निकालते हैं, एवरेज वैल्यू क्यों निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं। ये जो साइन वेव है, इसका आरएमएस वैल्यू आया हुआ कितना, Pm बाई रूट टू, ये ना आया। अगर मान लेते हैं ये करेंट का वेवफॉर्म रहता, तो इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स ऑफ टी का वैल्यू क्या होता, आई एम साइन टी, यही ना रहता, करंट का वेवफॉर्म रहता तो। मतलब आरएमएस वैल्यू आता आई एम बाई रूट टू। अगर वोल्टेज का वेवफॉर्म है, अगर ये वोल्टेज का वेवफॉर्म है एम बाई रूट टू, अगर करंट का वेवफॉर्म होता तो आई एम बाई रूट टू, वही बात है। अब समझते हैं कि आरएमएस वैल्यू निकाले क्यों। जैसे मान लेते हैं ये जो एक्स ऑफ टी है, ये है हमारा आई एम साइन टी का वेवफॉर्म है ये। और आई एम का जो वैल्यू है वो दिया गया है क्वेश्चन में 10। मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 एम्पियर है और मिनिमम वैल्यू है -10 एम्पियर। अब क्या है, अब मान लेते हैं एक टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, हम एक ले रहे हैं रजिस्टर, एक रजिस्टर लिए आर, जिसका वैल्यू है 2 ओम। ठीक है। अब हम क्या किए, इस रजिस्टर में ये वाले करंट को फ्लो करवाए, ये जो करंट है एक टाइम पीरियड के लिए कितना 2 पाई टाइम के लिए इसमें करंट फ्लो कराए। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है अभी, इसमें करंट फ्लो हुआ 10 टाइम टी, इसमें 10 टाइम टी हुआ और एक ही टाइम पीरियड के लिए, और जब इतना ही टाइम पीरियड के लिए इसमें करंट फ्लो करवाए, तो ये रजिस्टर में जब करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा ना पूरा इसमें। अगर कोई भी रजिस्टर में अगर करंट फ्लो करवाएँगे तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होता है उसका फ़ॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। हमने क्या किया, एक रजिस्टर लिया उसमें करंट फ्लो करवाए 10 टाइम टी, और ये करंट है एसी, ये करंट क्या है, एसी है। अब सेम रजिस्टर लिए 2 ओम का, और इसमें करंट हम फ्लो करवा रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो करवा रहे हैं डीसी, और इसका वैल्यू जो है, ये जो करंट इसमें फ्लो करवा रहे हैं वो है डीसी, और इसका वैल्यू जो है वो है डॉट अपॉन रूट टू। मतलब एसी इसका आरएमएस वैल्यू कितना होगा, डॉट अपॉन रूट टू। तो डॉट अपॉन रूट टू का वैल्यू कितना 1.414, तो ये वैल्यू आएगा 7.07। मतलब हम एक डीसी करंट लिए और इसका वैल्यू हम फ्लो करवाए 7.07 एम्पियर इस रजिस्टर में। इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसमें भी फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर। ये करंट है डीसी और ये करंट है एसी, 2 ओम का रजिस्टर है, इसमें एसी करंट फ्लो करवाया जिसका वैल्यू ये है, और एक 2 ओम का रजिस्टर है उसमें डीसी करंट फ्लो करवाए जिसका वैल्यू ये है। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा दोनों बराबर होगा। मतलब अगर एसी करंट फ्लो करवा रहे हैं जिसका वैल्यू ये है, अगर हम सेम रजिस्टर में डीसी करंट फ्लो करवाए और उसका वैल्यू, इसका आरएमएस वैल्यू ये, तो ये है, तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 से 2 पाई के लिए हमारा जो डीसी करंट होगा वो, यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो डीसी करंट है इसका वैल्यू है 7.07 एम्पियर। मतलब 0 से 2 पाई में अगर हम एसी करंट ये फ्लो करवाए जिसका वैल्यू है 10 टाइम टी, अगर एक रजिस्टर में अगर हम 0 से 2 पाई के लिए अगर हम एसी करंट ये फ्लो करवाए, या उसके बदला में डीसी करंट जिसका वैल्यू है 7.07 ये करंट फ्लो करवाए, तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, ये वाला जो एसी है इसका ये इक्विवेलेंट डीसी है, इक्विवेलेंट डीसी है। मतलब 10 टाइम टी, ये है एसी, इसका इक्विवेलेंट डीसी, इसका इक्विवेलेंट मतलब इसके
इक्विवेलेंट मतलब लगभग इसके डीसी के बराबर, कितना? 7.07, मतलब इतना एसी बराबर इतना डीसी। समझ में आया? यहाँ इतना एसी बराबर 7.07 डीसी। अब अच्छे से तरह समझा दे रहे हैं। जैसे अमेरिका का 1 डॉलर इंडिया का 80 रुपए के बराबर है। मान लेते हैं अमेरिका का 1 डॉलर इंडिया का 80 रुपए के बराबर है। सेम वैसे यहाँ पे 10 टाइम टी, इतना एसी बराबर 7.07 डीसी। समझ में आया? इतना एसी अगर कोई लेगा या इतना डीसी कोई लेगा, दोनों बराबर होगा। यही है, मतलब ये जो वेवफ़ॉर्म जो है, ये जो साइन वेव है, उसका इक्विवेलेंट डीसी है। अगर कोई ये लेगा 2 पाई के लिए और कोई ये वेवफ़ॉर्म लेगा डीसी, दोनों बराबर। इसे $1 बराबर 80 रुपया, वैसे यहाँ पे उसी तरीके से इसको भी समझना है, 10 साइन टी एसी बराबर इतना डीसी। एक चीज़ और देख लो बुआ, यहाँ पे डीसी में आपको वैल्यू कम लेना पड़ता है, 7.07 ही है ना, और एसी में 10 लेना पड़ रहा है। मतलब एसी का ज़्यादा वैल्यू लोगे तो डीसी में कम मिलेगा, यही है ना इसमें, आरएमएस वैल्यू निकाले हैं। तो खैर वो तो अलग बात है कि आपको समझ में आया, इतना एसी बराबर इतना डीसी। चलिए अब समझते हैं कि एवरेज वैल्यू क्यों निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। आरएमएस क्यों निकालते हैं, मुझको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एवरेज वैल्यू क्यों निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे जब साइन वेव को देखेंगे, तो अगर आपसे हम पूछें, मान लेते हैं ये एस/टी है और इसका वैल्यू है क्या? Vm sin t। अगर बुआ हम तुमसे पूछेंगे t = 0 पे एस/टी का वैल्यू क्या है? t ऑफ 0 पे एस/टी का वैल्यू क्या है? क्या करोगे? इसमें t = 0 इसमें पुट करेंगे, तो Vm sin 0 वैल्यू आएगा 0। मतलब t = 0 पे एस/टी का वैल्यू है 0। फिर उसी तरीके से तुमसे पूछेंगे कि π/3 पे इसका वैल्यू क्या है? तो क्या करोगे? t = π/3 पे एस/टी का वैल्यू क्या है? तो इसमें क्या करोगे? π/3 इसमें पुट करोगे। फिर π/3 का वैल्यू π/3 पुट करेंगे। Pm sin π/3 मतलब कितना? 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये वैल्यू आएगा। फिर पूछेंगे तुमसे हम π/2 पे इसका वैल्यू कितना है? π/2 पे कितना वैल्यू है? तो इसमें निकालोगे एस/टी का वैल्यू कितना? तो इसका वैल्यू आएगा Pm। वैसे ही हर एक पॉइंट पे वैल्यू पूछेंगे कि तुम वैल्यू निकाल के बताओगे। तो हम बोलेंगे नहीं, हमको ऐसे मत बताओ, हमको तुम एवरेज वैल्यू बता दो, एवरेज वैल्यू। मतलब तुम कभी कहते हो कि t = 0 पे हमारा वैल्यू ये है, π/3 पे हमारा वैल्यू ये है, π/2 पे हमारा वैल्यू ये है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको एक एवरेज वैल्यू इसका बताओ, 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई के बीच में इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? इसे इसका एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे कोई एक लेबर है, वो पहला दिन कमाता है 400 रुपया, दूसरा दिन कमाता है ये 300 रुपया और तीसरा दिन कमाता है ये 500 रुपया। तो हम पूछेंगे ये जो लेबर है इसका एवरेज इनकम बताओ 3 दिन का, एवरेज इनकम बताओ 3 दिन का, क्या करोगे? सब कुछ जोड़ के फिर 3 से भाग दोगे, 4 3 7 5 12, मतलब इसका आएगा 400 रुपया एवरेज इनकम। मतलब पहला दिन कमाया 400, दूसरा दिन कमाया 300, तीसरा दिन कमाया 500, तो सबका एवरेज अगर 3 दिन का इनकम निकाले 400, मतलब रोज़ वो 400 रुपया एवरेज कमाया। तो वैसे ही यहाँ पे हर एक जगह वैल्यू वैरी कर रहा है, तो 0 से पाई के बीच में अगर तुमसे हम एवरेज वैल्यू पूछेंगे तो क्या करोगे? इसको टाइम इंटरवल में बाँटोगे और सब वैल्यू निकालोगे, निकाल कर के टाइम इंटरवल से भाग दोगे। वही है एवरेज वैल्यू। मतलब अगर हर एक पॉइंट पे वैल्यू वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू हमको जानना है। और यहाँ पे क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। लेकिन ऐसा भी केस आएगा, जहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे एवरेज वैल्यू आपका आएगा Pm/π। अगर मान लेते हैं ये वाला पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन नहीं है, आपका वेवफ़ॉर्म कुछ ऐसा है बुआ, ऐसा है, ऐसा है। अभी निकालेंगे 0 और पाई 2 पाई। तो यहाँ पे अगर हम इतना से इतना के बीच में वैल्यू वैरी कर रहे हैं और यहाँ से यहाँ वैल्यू 0 है, तो यहाँ से यहाँ एवरेज वैल्यू निकालेंगे, वही करना होगा। स्टॉप टाइम इंटरवल में इसको बाँटोगे, नंबर ऑफ टाइम इंटरवल से इसमें भाग दे करके एवरेज वैल्यू बताओगे।
एवरेज वैल्यू का मतलब यही हुआ कि हर एक जगह पॉइंट वैरी कर रहा है, तो हमको एक एवरेज वैल्यू चाहिए। एवरेज वैल्यू इतना से इतना के बीच में एवरेज वैल्यू क्या आया? जैसे इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसका आता है Vm/पाई, करेंगे अभी इसको, इसका आता है एवरेज वैल्यू Vm/पाई। मतलब हर एक जगह वैल्यू वैरी कर रहा है, हमको एवरेज वैल्यू चाहिए जैसे यहाँ पे चाहिए था। इसीलिए हम लोग एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालते हैं किसी भी साइन वेवफ़ॉर्म का। चलिए यहाँ भी हमें एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। ये जो वेवफ़ॉर्म दिया गया है, इसका एवरेज एंड आरएमएस। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कितना है बुआ? इसका टाइम पीरियड है कितना? 2 पाई। जानते हो ना? देखो यहाँ से यहाँ गया वैल्यू और पाई से 2 पाई इसका वैल्यू है 0। फिर यही वैल्यू रिपीट हो रहा है और 3 पाई से 4 पाई इसका वैल्यू है 0। तो इसका निकालना है एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ये x ऑफ t है और x ऑफ t का वैल्यू कितना? Pm टाइम t। चलिए निकालते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या फॉर्मूला है? 1/t, 0 से t, x ऑफ t dt। यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड का वैल्यू कितना? 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, x ऑफ t का वैल्यू कितना? Vm टाइम t dt। Vm में कांस्टेंट बाहर कर ले रहे हैं, m/2 पाई। अब ये क्या होगा? 0 से 2 पाई टाइम t dt। अब यहाँ पे देखिए Vm/2 पाई ये तो है ही। आपका 0 से पाई के बीच में ये वेवफ़ॉर्म है, 0 से पाई के बीच में ये वाला वेवफ़ॉर्म है Vm sin t। अब पाई से 2 पाई इसका वैल्यू क्या है? 0 ना है। पाई से 2 पाई इसका वैल्यू 0 है। क्या होगा? 0 से पाई sin t dt तो रहेगा, लेकिन पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई इसका वैल्यू कितना? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pm/2 पाई और sin t का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos t। तो यहाँ लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई और ये वाला वैल्यू क्या होगा? ये वाला वैल्यू 0। जब यहाँ लिमिट पुट करेंगे बुआ, माइनस में तो बाहर कर ले रहे हैं, -Vm/2 पाई और यहाँ पे क्या? cos पाई माइनस cos 0। यहाँ क्या आएगा? -Vm/2 पाई। cos पाई का वैल्यू कितना? -1 और cos 0 का वैल्यू क्या है? -1। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ -2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, Vm/, क्या आएगा? पाई। और अब इसका जो एवरेज वैल्यू आएगा, इसका एवरेज वैल्यू आएगा Vm/पाई। ये आएगा। क्या आया? Vm/पाई। मतलब एवरेज वैल्यू कितना? यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितना? Vm/पाई। चलिए अब इसका आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? रूट लेंगे स्क्वायर का 1/t, 0 से t, x ऑफ t का स्क्वायर dt पूरे का अंडर रूट। ठीक है? तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना है? 1/t का वैल्यू कितना है? 2 पाई, 0 से 2 पाई, x ऑफ t का वैल्यू कितना है? Vm sin t स्क्वायर dt। सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है? 1/2 पाई। देखिए 0 से पाई इसका वैल्यू है Vm sin t। 0 से पाई इसका वैल्यू है Vm sin t या पाई से 2 पाई इसका वैल्यू है 0। इस इंटीग्रेशन को तोड़ दे रहे हैं। 0 से पाई Vm sin t स्क्वायर dt प्लस पाई से 2 पाई 0 dt का वैल्यू क्या होगा? 0। चलिए अब इसको तोड़ते हैं इंटीग्रेशन को। तो यहाँ Vm स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, 0 से पाई, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर t dt। साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला अभी तो यूज़ किए थे, कितना किए थे? याद है ना? Vm स्क्वायर बाई 2 पाई, इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस cos 2t/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। हो गया? तो अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, इसको कर ले रहे हैं बाहर। Vm स्क्वायर बाई 4 पाई हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t, cos 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t/2। यहाँ लिमिट पुट कर देंगे 0 से पाई। हो गया? ये का ये सबको यहाँ कितना होगा? Vm स्क्वायर बाई 4 पाई
यहाँ लिमिट पुट की है पाई, यहाँ पे टाइम 2 पाई बाय 2 माइनस, अब 0 पुट करना है 0 माइनस टाइम 2 0 बाय 2। यहाँ पे इसका वैल्यू 0, ये तो 0 है ही और साइन 0 0, वैल्यू बचा कितना pm स्क्वायर बाई 4 पाई गुना पाई, यहाँ से वह ये कैंसिल होगा पाई से पाई, क्या आया pm स्क्वायर बाई 4 पाई, सॉरी vm स्क्वायर बाई 4। अब इसका लेना है अंडर रूट, देखिए ये है ना अंडर रूट, क्या आएगा pm बाई 2। इसका आरएमएस वैल्यू कितना आया, आरएमएस वैल्यू आया vm बाई 2। एवरेज वैल्यू कितना आया, एवरेज वैल्यू आया pm बाई पाई। देखिए यहाँ भी एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है वेवफॉर्म का, तो इसका देखो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है पाई। इसकी उनसे बेहतर कोई जानता है टाइम पीरियड, मतलब मिनिमम कितने टाइम के बाद वेवफॉर्म रिपीट कर रहा है, देखो पाई के बाद वही वेवफॉर्म आ रहा है, इसका हो गया टाइम पीरियड पाई। अब निकालना है इसका एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लिख दो 1/t 0 से t एक्स ऑफ टी dt, तो इसका टाइम पीरियड कितना पाई 0 से पाई, सॉरी 1/पाई 0 से पाई, एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना vm टाइम टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, टीएम कॉन्स्टेंट है तो बाहर टीएम बाई पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कितना, साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस टी। अब यहाँ लिमिट पुट कर देना है, क्या आसान तो है, टीएम बाई पाई माइनस बाहर कर दिए, ये माइनस बाहर यहाँ पे है और कॉस पाई या माइनस कॉस 0 माइनस टीएम बाई पाई, और यहाँ पे कितना आएगा वो ये -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो कितना आ गया माइनस टीएम बाई पाई और यहाँ -2, ये कितना आया 2 vm बाई पाई। और अब इसका एवरेज वैल्यू आया कितना, एवरेज वैल्यू आया 2 vm बाई पाई। चलिए अब आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, अब हमें निकालना है इसका आरएमएस वैल्यू, तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, टी का वैल्यू कितना है 1/पाई 0 से पाई, यहाँ एक्स ऑफ पी का वैल्यू कितना vm साइन टी का स्क्वायर dt, इसका जो वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे। सबसे पहले vm स्क्वायर कांस्टेंट है कि इसको कर लीजिए बाहर, तो vm स्क्वायर अपॉन पाई हो गया, यहाँ क्या बचेगा 0 से पाई साइन स्क्वायर टी dt। अब क्या होगा vm स्क्वायर अपॉन पाई साइन स्क्वायर टी का क्या फॉर्मूला है, अभी तो किए है इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2t/2, यही ना dt। 2 कांस्टेंट है कि इसको कर लीजिए बाहर vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब यहाँ 1 देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करिए डायरेक्ट, यहाँ कितना आएगा टी आएगा माइनस कॉस 2t का साइन 2t/2, क्या करना है लिमिट पुट कर देना है इधर से पाई। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, क्या आएगा vm स्क्वायर बाई 2 पाई। अब यहाँ का लिमिट पुट करना है पाई अब माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2 माइनस, अब क्या करना है 0 पुट करना है 0 और माइनस साइन 2 0 0 पुट कर रहे हैं अपॉन 2, ये आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बुआ vm स्क्वायर बाई 2 पाई और यहाँ बचा पाई। अब यहाँ पे देखो का वैल्यू कितना है 0, का वैल्यू 0, का वैल्यू 0, कब हो गया 0, यही बचा, यहाँ से पाई गया कैंसिल, बचा vm स्क्वायर अपॉन 2। अब इसका लेना है क्या 1/2, कितना आएगा vm बाई रूट 2, यही आया हमारा इसका आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितना आया vm बाई रूट 2 और एवरेज वैल्यू कितना आया vm बाई सॉरी 2 vm बाई पाई और आरएमएस वैल्यू आया vm बाई रूट 2। यही था एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इसका साइनोसॉइडल सिग्नल का। ठीक है, आज हम लोग किए क्या एवरेज और आरएमएस वैल्यू। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।